हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य भूगोल की बुक, और इसमें हमारा चल रहा है विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो गाइस, यहाँ पे हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 30, जो कि है झील एवं जलप्रपात। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी, एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। एंड गाइस, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। मेरे चैनल का नाम है पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं इंडेक्स। दोनों साइड देखते हुए चलिएगा। तो दोस्तों, हम अभी जो पहुंच चुके हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 30 यानी झीलें एवं जलप्रपात। ओके, यानी कि वाटरफॉल। तो बाकी भी आप देख लीजिए कौन कौन से हमने चैप्टर कर लिए हैं और कौन कौन से चैप्टर अभी करने बाकी हैं। तो गाइस, अगर सच में आपको पसंद है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, चलिए फिर हम फटाफट करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ लिखा है, देखिए, झीलें एंड जलप्रपात। नोट्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि सामान्य रूप से झील भूतल के वे विस्तृत गड्ढे होते हैं जिसमें जल भरा होता है। सिंपल है। फिर लिखा है, इस प्रकार झीलें जो है स्थल के आंतरिक भाग में स्थित जलपूर्ण गर्त होता है। मतलब एक गड्ढा सा होता है, और ये क्या है, कोई स्थल है उसके आंतरिक भाग में होता है, ठीक है, ना कि कोने वोने पे समुद्र से के आसपास, ठीक है, अंदर होता है, स्थल में अंदर की तरफ होता है, ठीक है। फिर इसमें लिखा है, संसार की प्रमुख झीलों की बात करें तो कैस्पियन सागर हो गई आपकी, ठीक है। ये धीरे धीरे एक एक करके पढ़ लेंगे हम लोग। तो कैस्पियन सागर हो गई गाइज आपकी, ये एशिया में मिल जाएगी आपको। और यहाँ हो गया चैड झील हो गई, मतलब चैड झील हो गई जो अफ्रीका में मिल जाएगी। यूएसए और कनाडा की जो सीमा बनाती हुई झीलें हैं वो है, जैसे सुपीरियर हो गया, ह्यूरॉन हो गया, एरी हो गया, ओंटारियो हो गया। फिर ये नॉर्थ अमेरिका में मिल जाएगी आपको। विक्टोरिया झील भी मिल जाएगी आपको, ये मिल जाएगी आपको अफ्रीका में। अरल सागर है आपका, ठीक है। उसके बाद ये भी आपको एशिया में मिल जाएगा। फिर न्यासा झील जो है आपको अफ्रीका में मिल जाएगी। फिर है बेकाल, आपको मिल जाएगी रशिया में। ग्रेट बियर झील मिल जाएगी आपको कनाडा में। फिर है टिटी काका झील जो है आपको मिल जाएगी साउथ अमेरिका में। तो गाइस, नेक्स्ट जैसे कि टिटिकाका झील हो गई आपकी, मृत सागर हो गई आपकी, क्रेटर झील हो गई, ये सारी जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। टिटिकाका आपको मिल जाएगी गाइस साउथ अमेरिका में। मृत सागर जो है आपको मिल जाएगा एशिया में। और क्रेटर झील दोस्तों मिल जाएगी, क्रेटर झील इसका भी मुझे याद नहीं आ रहा दोस्तों। चलिए, आप ये जो है ना गूगल कर लीजिएगा। और यहाँ लिखा है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील देखिए, अभी कह रहा है कि सबसे विश्व की सबसे बड़ी झील, तो क्षेत्रफल के आकार पे भी और आयतन, ठीक है। तो ये कौन सी है? यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब हो गया, इसका कुछ पार्ट यूरोप में आ जा रहा है, कुछ पार्ट एशिया में आ जा रहा है। तो यूरेशिया की कौन सी आपकी होगी? कैस्पियन सागर झील होगी, जिसका विस्तार इसने लिखा है इतने वर्ग किलोमीटर है। ये याद करने की इतनी खास जरूरत है नहीं। तो सबसे बड़ी कैस्पियन सागर याद रखिएगा, और ये खारे पानी की झील है, ठीक है। देखिए आपको कहाँ मिलेगी। यहाँ बनाते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी कि क्या बोलते हैं, महाद्वीप। और फिर आता है यहाँ पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यहाँ आता है यूरोप, यहाँ आता है अफ्रीका, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ आ जाता है पूरा एशिया, यहाँ आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो देखिएगा इस कहाँ मिलेगी। तो यहाँ पे जब आपका ये यूरोप होता है, उसके नीचे आपको मिलता है भूमध्य सागर, यहाँ पे मिल जाएगा। फिर यहीं पे होता है काला सागर, और यहीं पे होता है आपका कैस्पियन सागर। देखिए, मैंने बिल्कुल अच्छे से तो नहीं बनाया, मैं एक आइडिया दे रही हूँ कि यहाँ पे काला सागर, फिर होता है कैस्पियन सागर, ठीक है। अब ये मत कहना कि यहाँ पे कुछ पानी है, पानी नहीं है गाइस, ये पूरा ऐसे है सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में हो गया कैस्पियन सागर सबसे बड़ी। तो ये खारे पानी की झील है, और इसके उत्तरी भाग में यूराल एवं वोल्गा नदी जो है गिरती है। मतलब इसने कहा कि अगर ये आपका कैस्पियन सागर है, ऐसे करके मान लेते हैं, तो ऊपर से यूराल रिवर भी इसमें आके गिरती है, और वोल्गा रिवर भी इसमें आके गिरती है। बहुत ही सिंपल और दो आसान नदियाँ हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके दक्षिणी भाग में स्थित क्या है? काराबुगास की झील में जो लवणता होती है, तो गाइस लवणता आपको इससे दर्शाई जाती है, ठीक है, 140 है, ठीक है। अब इसमें लिखा है महान झील की बात करते हैं, यानी कि ग्रेट लेक्स की बात करते हैं। तो देखिए, महान झील यानी कि ग्रेट लेक्स कहाँ मिलेगी, पहले हम बनाते हैं। नॉर्थ क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप, ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये वाला तो पार्ट हो गया आपका अलास्का का, जो कि यूएसए का पार्ट है। फिर ये पार्ट हो गया आपका कनाडा का, ठीक है। और ये हो गया आपका ऐसे करके यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो गैस, यहाँ पे ना आपको ऐसे करके 2 3 4 ऐसे करके झील मिलेंगी, ठीक है। तो इन, और ये क्या सीमा भी बना रही है कनाडा और यूएसए के बीच में। तो इन चार, ये जो 4 झील है ना, उसी को हम बोलते हैं महान झील, या फिर हम बोलते हैं ग्रेट लेक्स, ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसने कहा सुपीरियर झील है, ठीक है। जो कनाडा और, मतलब इसने कहा ये झीलें ऐसी मिलेंगी, एक हो गया सुपीरियर,
ठीक है। तो सबसे इधर मिलेगी सुपीरियर, ऐसे करके आपको 4 लेक मिल जाएगी। तो जो फर्स्ट वाली है ना उसको हम बोलते हैं सुपीरियर, नाम है उसका। तो इसने यहाँ पे क्या कहा कि विश्व की, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गई ये, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील हो गई आपकी सुपीरियर झील, और ये कनाडा और यूएसए के मध्य स्थित महान झीलों में से एक है, ठीक है। अब विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी हो गई, ठीक है, तो वो आपको मिलेगी बैकाल झील, सबसे गहरी। कहाँ? साइबेरिया, रशिया में, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? एक हमने पढ़ा कैस्पियन सागर, सबसे बड़ी, ठीक है, और सबसे बड़ी ताजे पानी की सुपीरियर, सबसे गहरी बैकाल, ठीक है। इसकी गहराई 1620 मीटर है, यानी कि 1.6 किलोमीटर। ये झील 25 मिलियन वर्ष पुरानी विश्व की प्राचीनतम झील है, ठीक है, सबसे पुरानी, ठीक है। बैकाल झील में रहने वाले देशज इपिचुरा क्रस्टेशियन झील के जल को सतत फिल्टर करते रहते हैं, ठीक है। तो इसी का इसी कारण बैकाल झील को पवित्र सागर कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो पवित्र सागर कौन सी झील को कहते हैं? तो बैकाल झील कहाँ पे है? रशिया में। रशिया में कहाँ? साइबेरिया में, राइट। सबसे गहरी है, 1.6 किलोमीटर गहरी। अब यहाँ पे लिखा है टंगानिका झील, तो ये विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील हो गई। बैकाल 1.6 किलोमीटर थी, ये 1.4 किलोमीटर है। चलिए, तो इसके अलावा ये विश्व की क्या है? सबसे लंबी ताजे पानी, देखिए सबसे बड़ी ताजे पानी की झील हमने कौन सी पढ़ी है? सुपीरियर, सबसे बड़ी, ठीक है। लेकिन यहाँ ये बोल रहा है जो टंगानिका झील है, इसने कहा सबसे लंबी ताजे पानी की झील, वो वाली सबसे बड़ी, ये सबसे लंबी। तो कौन सी है? टंगानिका झील, ठीक है। अब इसने बोला कि टिटिकाका झील, ओके, तो ये कहाँ मिलेगी आपको? साउथ अमेरिका महाद्वीप में आप जब जाएंगे ना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, तो वहाँ पे है पेरू, पेरू के पड़ोस में है बोलिविया, ठीक है। तो इसकी ही सीमा पर आपको मिल जाएगी टिटिकाका, ओके। ये मैप में देखिएगा, इसकी गहराई लिख रखी है 370 मीटर। ये विश्व की सबसे ऊंची, मतलब अब देखिए ये हो गई सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची झील है टिटिकाका। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, तो विक्टोरिया लेक की बात करते हैं। अब विक्टोरिया लेक की कहानी सुनिए। ये विक्टोरिया लेक है, उसके चारों तरफ क्या है? 3-4 देश हैं, मतलब ये 3-4 देशों में है ये। तो विक्टोरिया झील तंजानिया, ये आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखिएगा, ठीक है गाइस। जब आप अफ्रीका महाद्वीप बनाते हैं तो इस साइड कहीं देखिएगा। तो इसने कहा विक्टोरिया झील जो है तंजानिका, युगांडा, केनिया के मध्य अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल ये लिखा है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। गहराई इसकी भी जरूरत नहीं है। तो खत्म हो गई बात। विक्टोरिया झील किस किस देश को टच करती है, ये है बस। नेक्स्ट इसमें लिखा है मृत सागर, डेड सी। ये देखिए आपका यहाँ, ये देखिएगा आप एशिया में, एशिया में भी कहाँ देखेंगे दोस्तों आप? मान लीजिए ये आपका यूरोप वाला पार्ट है, यूरोप, ठीक है, ये आपका एशिया वाला पार्ट है ये, ठीक है, ये आपका है अफ्रीका। तो यहाँ कहीं आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे मृत सागर। तो मृत सागर जो है जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन भूभाग यानी कि वेस्ट बैंक पर स्थित है। तो यानी कि आपको 3 जगह का नाम याद रखना है, एक हो गया जॉर्डन, इजराइल एंड फिलिस्तीन। तो ये दोनों तो एक साथ याद मान के चलिए, ठीक है, इजराइल एंड फिलिस्तीन, और उसके साथ जो है पड़ोस में है इनके जॉर्डन। इसकी गहराई लिखी है 120 मीटर, और विश्व की सबसे नीची झील है ये, सबसे नीची। सबसे ऊंची कौन सी है दोस्तों? टिटिकाका। टिटिकाका कहाँ पे है? आपकी साउथ अमेरिका, पेरू, बोलिविया की सीमा पर। सबसे नीची मृत सागर हो गई, इंपॉर्टेंट है, सारी झील इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं अरल सागर, एशिया में मिलेगी आपको, एशिया में मिलेगी, वो भी मध्य एशिया में, जहाँ पे ये सारे देश है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे वाले देश हैं। तो ये क्या है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में मिल जाएगा आपको अरल सागर। तो इसने बोला कि जो अरल सागर है वो खारे पानी की झील है, जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है, ठीक है, इन दोनों के बीच में है। फिर लिखा है सविंद्र सिंह द्वारा लिखित भौतिक भूगोल का स्वरूप नामक पुस्तक में विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी बताई है? मतलब कहानी ये है, अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे लवणीय झील, जिसमें लवणता की मात्रा सबसे ज़्यादा है। तो वो झील है आपकी वॉन झील, ठीक है। तो इस झील की लवणता लिखी है 330, और टर्की में ये है। टर्की कहाँ पे मिलेगा? ये आपका है यूरोप में थोड़ा सा पार्ट है, और बाकी का आपका एशिया में मिलेगा इसका पार्ट। यानी कि सबसे ज़्यादा लवणीय कौन सी है? वॉन झील है, टर्की में मिलेगी, ये लिखी है इसकी लवणता 330। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट अथाबास्का,
अथाबास्का झील कहाँ पे है गाइज? ये है आपका कनाडा में। तो जब आप कनाडा ऊपर से बनाते हैं तो ऐसे करके आपको 2-4 झीलें मिल जाती हैं, 4-5, ठीक है। तो उसी में एक है अथाबास्का झील, कनाडा में मिल जाएगी बहुत आसानी से, आप देखिएगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो कनाडा के निकट क्या है, अथाबास्का झील के निकट क्या है आपका, यूरेनियम सिटी है। मतलब ये झील किस लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने का जो अथाबास्का झील है उसके पड़ोस में क्या मिलेगा आपको, यूरेनियम सिटी मिलेगी, ठीक है। अब लिखा है आपका बवॉइलिंग झील डोमिनिका द्वीप में अवस्थित है। कहाँ पे, डोमिनिका द्वीप में। चलिए फिर आपका नेक्स्ट आपका है अंगुलियो नुमा झील। छोटी छोटी झीलों की श्रृंखला है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है। कहाँ पे, न्यूयॉर्क राज्य में। कहाँ पे, न्यूयॉर्क। देखिए जब आप ऐसे करके नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट ऐसे करके बनाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको नॉर्थ, ये आपका हो गया सपोज यूएसए, और यहाँ पे आपको न्यूयॉर्क मिल जाएगा, ठीक है। तो अंगुलियों नुमा झील, ठीक है। तो कहाँ, न्यूयॉर्क में। अब लिखा है 5 फ्लावर झील, चीन के सिचुआन प्रांत में। कहाँ पे, चीन के सिचुआन प्रांत में मिलेगा 5 फ्लावर झील, ठीक है। ये फ्लावर है। अब आ जाते हैं फिनलैंड। उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक देश है, ठीक है। तो नॉर्डिक जो देश हैं उसमें 2-3 देश हैं, उसी में से एक क्या है हमारे पास, फिनलैंड है, ठीक है। यानी कि जब आप देखते होंगे ऐसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, ठीक है। तो ये मिलके क्या बना देते हैं, हमारा नॉर्डिक देश बना देते हैं। मतलब ये सारे मिलके नॉर्डिक देश बोला जाता है, ओके। तो इसने, ये कहाँ, यूरोप में। तो फिनलैंड में लगभग जो है 1,68,000 झीलें हैं और कितने, 1,87,000 द्वीप हैं। इसलिए फिनलैंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इंपॉर्टेंट। तो फिनलैंड को हम क्या बोलते हैं, झीलों की वाटिका, यानी कि गार्डन ऑफ लेक्स बोलते हैं। इतनी सारी झीलें यहाँ पे। अमेरिका के महान झीलों के किनारे स्थित शहरों में देखिए, तो सुपीरियर झील के पास क्या है, डुलुथ, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में है। सुपीरियर झील के पास क्या मिलेगा आपको, कौन सा शहर, डुलुथ, इंपॉर्टेंट है। फिर मिशिगन झील के पास मिलेगा शिकागो, ठीक है। इरी झील के पास क्या मिलेगा, बिफेलो शहर, न्यूयॉर्क में इरी झील के में पर स्थित है, ठीक है। फिर आपको मिलेगा डेट्रॉयट शहर, जो है डेट्रॉयट नदी के तट पर है, यानी कि झील है ये भी, ठीक है। डेट्रॉयट झील के पास डेट्रॉयट शहर मिल जाएगा। इरी के पास बफेलो सिटी मिल जाएगी, और यहाँ पे मिशिगन के पास शिकागो मिल जाएगा, एंड सुपीरियर के पास आपको मिल जाएगा डुलुथ, राइट। ऐसा मान लीजिए ये है आपकी सुपीरियर लेक, ठीक है। फिर नहीं सर, हाँ सुपीरियर। फिर यहाँ मिल जाएगी मिशिगन लेक, दूसरी वाली, ये सुपीरियर है, ये मिशिगन है। फिर ये होगा इरी, और ये हो गया आपका ओंटारियो, ये एक लेक है ओंटारियो, राइट। तो यहीं पे आपको मिल जाएगा डुलुथ शहर, ठीक है। और यहीं आपको मिल जाएगा शिकागो, और यहीं आपको मिल जाएगा बिफेलो सिटी इरी के पास, ठीक है। और डेट्रॉयट नदी के बाद डेट्रॉयट है। यहाँ पे एक और झील है जिसका नाम है ओंटारियो। अब आ जाते हैं झीलें। इसमें लिखा है झीलें, जल की स्थिर एवं विशाल राशि। जैसे इसमें लिखा है महासागर, सागर, समुद्र से कम क्षेत्रफल वाली, सामान्यतः ताल एवं तालाब से अधिक क्षेत्रफल वाली। इसने कहा समुद्र से छोटी लेकिन तालाब से बड़ी, जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरी हो। मतलब झील के चारों तरफ क्या होना चाहिए, स्थल होना चाहिए, ना कि समुद्र या कोई पानी वाला। झीलों को उनकी लवणता एवं उत्पत्ति के आधार पर कई वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसने कहा भैया झीलों की लवणता भी अलग अलग है हर झील की, ठीक है। इसकी उत्पत्ति भी अलग अलग है, परंतु प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य का विवरण निम्नानुसार दिया गया। चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें लिखा है विश्व में, ठीक है। इसमें लिखा है साफ पानी की सबसे बड़ी झील, ओके। तो इसने कहा आयतन की दृष्टि से बैकाल कहाँ पड़ी थी हमने, साइबेरिया रशिया में। सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से सुपीरियर हो गई, ये कहाँ पड़ी अभी हमने, अमेरिका कनाडा की सीमा पर, ठीक है। तो सुपीरियर वैसे तो अमेरिका में ही है पूरी पूरी। तो देखिए साफ पानी की सबसे बड़ी झील में 2 बताया, आयतन की दृष्टि से बैकाल झील रशिया में, और नहीं तो अगर आप सतह की क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सुपीरियर झील हो गई।
तो आयतन का क्या मतलब हुआ दोस्तों कि वो कितना पानी, मतलब आयतन में क्या वो कितना पानी जो है कैरी कर रखा है उसने, ठीक है। सपोज कि एक ने 1 लीटर कर रखा है, एक ने 5 लीटर, तो ये हो गया हमारा 5 लीटर तक का उसमें है पानी कैरी करने की, ठीक है। तो वो उसका आयतन होता है। इसमें लिखा खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करते हैं। अभी हमने साफ पानी यानी कि मीठा पानी जो पी सकते हैं आप, खारे पानी को नहीं पी सकते। तो खारे पानी की बात करें तो कैस्पियन सागर, ठीक है। तो कैस्पियन सागर के चारों तरफ के देश क्या है, मेरा नाम है गाइस कीरत। तो के से हो गया आपका कजाकिस्तान, आई से हो गया आपका ईरान, आर से हो गया आपका रशिया, ए से हो गया आपका अजरबैजान एंड टी से हो गया तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये इसके चारों तरफ है। आयतन आयतन और सतह के क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से ये सबसे बड़ी नदी है, और सॉरी झील है आपका कैस्पियन सागर। अब ये मत कहना गाइस कि यहाँ लिखा है सागर, देखिए इसमें अपवाद मतलब सागर लिख दिया, लेकिन ये झील है, काफ़ी बड़ी। कैस्पियन सागर के चारों तरफ के देश लिख दिए 5 हैं, KIRAT, ठीक है। आयतन की दृष्टि से भी यही खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से भी यही सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऐसे सबसे दुनिया की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर है, ये हम पढ़ चुके हैं। सर्वाधिक खारी झील, सबसे खारी, सर्वाधिक खारी जिबूती में आपकी क्या मिलेगी, असल, ठीक है। सबसे नीचे अभी हमने पढ़ा मृत सागर, कहाँ कहाँ किस किस देश को टच करता है, तो जॉर्डन, इजराइल, वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक कहाँ, फिलीपींस का, फिलिस्तीन का, सॉरी फिलीपींस नहीं फिलिस्तीन। मृत सागर जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक। विश्व की सबसे ऊंची, तो सबसे ऊंची झील हो गई आपकी अर्जेंटीना की है आपकी ओजोस डेल सेलेडो, ठीक है। अच्छा, अब लिखा विश्व की सब, देखिए हमने अभी जो नोट्स में पढ़ा वो हमने पढ़ा था विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका, तो गाइस टिटिकाका है, लेकिन वो किस लिए आप कहेंगे, नौगम्य, जहाँ पे नावाओं चलती होगी, नौगम्य झील में सबसे ऊंची आप कहेंगे टिटिकाका है। वैसे विश्व की सबसे ऊंची झील हो गई ओजेस डेल सैलाडो, अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए लैगून की बात करते हैं यहाँ पे। तो लैगून जो है विस्तृत जल स्रोत, मतलब समुद्र महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला क्षेत्र है जो किसी संकरी स्थलीय पेटी अथवा अवरोध रोध रोधिकाएं भित्ति द्वारा विस्तृत जल स्रोत से पूर्णतः एवं अंशतः अलग होता है। मतलब ऐसा समझिए कि गाइस सपोज कि ये भारत है, ठीक है, तो इसके इधर हमें पता है पूरा समुद्र है, ठीक है। अब लैगून बनाने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए ये इस तरह से ऐसे जा रही है और ये इस तरह थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लीजिए ये कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। थोड़ा और चेंज कर लेते हैं कैसे बनाया जाए। मान लीजिए इस तरह से तट बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हमें दिख रहा है कि ये पूरा समुद्र का भाग होता है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ना थोड़ा समुद्र से अलग हो गया है तो पानी यहाँ पे भी, लेकिन देखिए ये पूरा पानी है, पानी यहाँ पे भी है, लेकिन ये थोड़ा सा ना इस वाले पोर्शन ने उसको अंदर की तरफ कर दिया। यानी कि समझ लीजिए कि ये तट है और ये कुछ ऐसे करके, मैं एक्चुअली बना नहीं पा रही दोस्तों, ऐसे मान लेते हैं। तो ये पूरा पानी था, लेकिन जो ये वाला तट है ना, ये वाला, इसने इस वाले थोड़े से पोर्शन को अलग कर दिया, ठीक है। समुद्र से थोड़ा सा इसको अलग कर दिया, ढक दिया। या तो ये पूरी तरह से कवर भी हो सकता है या थोड़ा सा खुला हुआ भी रह सकता है। तो इसने कहा यही वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, यही लैगून है। देखिए क्या लिखा है, लैगून जो है विस्तृत जल स्रोत, यानी समझ लो समुद्र के किनारे पर बनने वाला क्या है, एक उतला क्षेत्र है जो किसी संकरी स्थलीय पेटी अवरोध द्वारा जो है विस्तृत जल स्रोत से पूर्णता या पूरी तरह से भी अलग हो सकता है या थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा लैगून कौन सा है आपका, देखिए आप जब भारत का मैप देखेंगे ना तो आप जाइएगा उड़ीसा, तो उड़ीसा में ही आपको दिख जाएगा चिल्का, ये लैगून है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा। जबकि विश्व का सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो गाइस वो है न्यू कैलिडोनिया, कहाँ मिलेगा, फ्रांस के समुद्र पारीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, न्यू कैलिडोनिया। नेक्स्ट इसमें लिखा है जल के आयतन की दृष्टि से महाद्वीपों की सबसे बड़ी झील।
देखिए महाद्वीप अफ्रीका हो गया, एशिया, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका में। अब यहाँ पे सबसे बड़ी अफ्रीका में कौन सी है? टंगनिका झील है। एशिया की कौन सी है? बैकाल है, अभी हमने पढ़ा। यूरोप की कौन सी है? लडोगा है। एंड नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है? सुपीरियर है। चलिए महाद्वीपों की सबसे गहरी झीलें, तो गाइस टंगनिका किसकी है? आपकी अफ्रीका की। चलिए इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो यहाँ पे भी टंगनिका अफ्रीका के लिए याद रखना है, यहाँ पे भी टंगनिका अफ्रीका के लिए याद रखना है। यहाँ एशिया के लिए बैकाल याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप महाद्वीपों की सबसे गहरी, तो एशिया के लिए आपको बैकाल याद रखना है। यूरोप में सबसे गहरी कौन सी है? निंदल स्वातनेत, ठीक है। फिर है उत्तरी अमेरिका की ग्रेट स्लेव हो गई। ग्रेट स्लेव लेक आपको मिलेगी कनाडा में, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में आपका है ओ हिंगिस या सेंट मार्टिन। ऑस्ट्रेलिया में सेंट क्लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखा है जल के आयतन की दृष्टि से विश्व की 5 सबसे बड़ी झीलें, मतलब आयतन की अगर बात करें जिसमें सबसे ज़्यादा जल भरा है, तो वो सबसे ज़्यादा जल इसमें भरा है कैस्पियन सागर में, ठीक है। दूसरे नंबर पे है बैकाल, तीसरे नंबर पे है टंगनिका, ठीक है। चौथे नंबर पे है सुपीरियर एंड पांचवें नंबर पे है मलावी, ठीक है। कैस्पियन सागर, बैकाल, टंगनिका, सुपीरियर, मलावी आयतन की दृष्टि से देख लिया। और सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी कैस्पियन सागर हो गई। दूसरे नंबर पे आपको मिल जाएगी सुपीरियर, तो फिर है विक्टोरिया, फिर है ह्यूरॉन एंड फिर है मिशिगन। विश्व की 5 सबसे गहरी झील, तो सबसे पहले नंबर पे है बैकाल, फिर दूसरे नंबर पे है टंगनिका, तीसरे नंबर पे कैस्पियन सागर, चौथे नंबर पे है वॉस्टॉक एंड फिफ्थ नंबर पे सेंट मार्टिन या फिर ओ हिगिंस, ठीक है। फिर आ जाते हैं महाद्वीपों की सबसे बड़ी झील की बात करते हैं, तो एशिया महाद्वीप में कैस्पियन सागर, अफ्रीका में विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में आयरे झील, यूरोप में आपकी मिलेगी लडोगा, उत्तर अमेरिका सुपीरियर, दक्षिण अमेरिका टिटिकाका लेक और अंटार्कटिका में मिलेगी आपकी वोस्टोक झील, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्टार बना है। एशिया में कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़ी है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सत्ता के क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो यहाँ पे एक स्टार बना है कैस्पियन सागर पे। पढ़ते हैं क्या लिखा है। ये एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित है। कैस्पियन सागर जो है यूरोप में भी है, आधा आधा नहीं थोड़ा सा, और एशिया में भी है। तो यदि कैस्पियन सागर को हटाते हैं तो एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? बैकाल, जो कि रशिया में है। मतलब इसने ये बोला कि हमें एशिया की बतानी है, लेकिन ये तो यूरोप में भी है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एशिया की बतानी है तो बैकाल। चलिए महान झील प्रदेश, उनकी झीलों पर स्थित नगर, ओके। यानी कि जो हमने देखी ना, अमेरिका, यूएसए और कनाडा, यहाँ कनाडा है ऊपर और यहाँ है यूएसए, तो इनके बीच में जो झीलें थी उसकी बात करते हैं। उसी को हम बोलते हैं ग्रेट लेक्स या फिर महान झील। उत्तरी अमेरिका के महान झील प्रदेश के अंतर्गत 5 झीलें कौन कौन सी है? एक लिखी है, एक होती है आपकी सुपीरियर, फिर आपकी होती है मिशिगन, फिर आपकी होती है ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, ऐसे करके होती है, ठीक है गाइस। तो मैंने पीछे जो है ह्यूरॉन भूल गई थी मैं, बाकी तो 4 थी, 5 है, सुपीरियर, फिर मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, ठीक है। तो ये जो है आपकी कनाडा ऊपर है और यूएसए इसके नीचे है, ठीक है। तो इसे कहा इन झीलों के साइड में कौन कौन से नगर हैं? ये परिवहन एवं औद्योगिक महत्व के लिए विश्व विख्यात है, परिवहन के लिए भी औद्योगिक महत्व के लिए। सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो झील संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जो है आपकी कनाडा दोनों की सीमा बनाती है, ठीक है। तो मिशिगन जो है गाइस, देखिए अब इसमें क्या लिखा है, मिशिगन को छोड़ दिया इसने, 4 नाम लिखे हैं, सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी एंड ओंटारियो। तो ये तो आपका कनाडा यूएसए दोनों की सीमा बना रही है, लेकिन जो मिशिगन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ यूएसए में है, पूरी की पूरी कहाँ है? यूएसए में। अब जो सुपीरियर लेक है ना ऐसे सुपीरियर, ये आपकी मिशिगन, फिर है ह्यूरॉन, फिर है एरी और फिर ऐसे करके जा रही है ओंटारियो, ऐसे बनेगी गाइस, ठीक है। तो जो ये आपकी है मिशिगन है ना, ये पूरी की पूरी कहाँ पे आपको मिलेगी? यूएसए में मिलेगी। और बाकी ये वाली तो ऐसे करके सीमा बना रही है, ठीक है। तो सुपीरियर लेक की अगर बात करें तो
इसमें जो कनाडा के साइड में है थंडर बे नगर है, और अमेरिका के साइड में कौन सा है, डुलुथ। ठीक है, मिशिगन की बात करें तो ये पूरी यूएसए में, तो अमेरिका में इसका शिकागो आ जाता है। ह्यूरॉन की बात करें तो लवास कैसविल्ले अमेरिका में मिल जाएगा आपको। इरी की बात करें तो टोलेडो, क्लेवेलैंड और बफेलो अमेरिका में आ जाएगा। फिर ओंटारियो की बात करें तो टोरंटो आ जाएगा, हैमिल्टन, ये दोनों कनाडा में। तो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कौन कौन से। सुपीरियर में आप याद रखिएगा डुलुथ, मतलब याद सभी रखिएगा, पढ़िएगा था, लेकिन याद जो रखना है बहुत ज़्यादा। तो आपको सुपीरियर में डुलुथ याद रखना है, और मिशिगन में शिकागो याद रखिएगा, और इरी में आप बफेलो बिल्कुल याद रखिएगा, ओंटारियो में हैमिल्टन और टोरंटो दोनों याद रखिएगा। चलिए आइए मैप में देख लेते हैं कहानी सारी। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये है आपकी ग्रेट लेक्स। ठीक है, ये ऐसे करके बनाती है, ऐसे करके सीमा। तो ये वाली जैसे सुपीरियर ऊपर वाली, ये वाली देखिए पूरी की पूरी मिशिगन है, ऊपर वाली सुपीरियर है, इधर वाली मिशिगन है, फिर ह्यूरॉन है, ये वाली आपकी देखिए इरी है, और ये सबसे लास्ट में हो गई ओंटारियो। तो ये हो गई आपकी ग्रेट लेक्स। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे कनाडा में है ग्रेट बियर है, उसके नीचे है ग्रेट स्लेव है, फिर है रेंडियर है, और फिर है विनीपेग। ये आपको मिल जाएगी कनाडा में। इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो मैं बता दूंगी, फिलहाल ये अभी जितनी बताई वो सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए एक यहाँ पे हमने पढ़ी थी बवॉइलिंग। ठीक है, अब देखिए एक विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका, पेरू बोलिविया की सीमा पर। ठीक है, और अभी तक हमने ये भी नहीं पढ़ी, ये भी नहीं पढ़ी, इसे अभी स्किप करते हैं। अब हमने और क्या पढ़ा था, सबसे गहरी बैकाल। ठीक है, और कैस्पियन सागर सबसे बड़ी। अरल सागर हमने कहाँ पढ़ी थी, एशिया में हमने अरल सागर भी पढ़ा। और एक हमने यहाँ पढ़ी थी फाइव फ्लावर, अभी देखा था हमने। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका में विक्टोरिया हमने देखी थी। फिर हमने एक देखी थी न्यासा, अफ्रीका में ही देखी। टंगानिका अफ्रीका में देखी। चैड अफ्रीका में देखी। एक हमने पढ़ी थी मृत सागर, सबसे नीची विश्व की, यहाँ मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो और हमने देखी गाइस ये है आपका काला सागर। और हमें क्या याद रखनी है, और तो गाइस हमने अभी तक तो खास ऐसी पढ़ी नहीं, तो ये जितनी पढ़ी ये सारी की सारी इम्पॉर्टेंट थी। उसके अलावा भी जो दो चार बच रही हैं ना, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि आपकी यहाँ पे है लादोगा, साइमा, ओनेगा। ठीक है, और कौन सी है, उर्मिया, और बालखाश, उफ्स, और इतनी हमारे देखिए नोट्स में हमने खास पढ़ी नहीं थी, इसमें ऐसा कुछ खास है भी नहीं कि हमें इसे याद रखना चाहिए। आयर, ठीक है, और फ्रोम। तो इतनी देख लीजिए बस आप, बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट इसमें लिखा है विश्व के प्रमुख झीलों की बात कर लेते हैं। तो झील लिखा है और संबंधित देश लिखे हैं। तो गैस देखिए यहाँ पे कैस्पियन सागर की बात करें तो हमने KIRAT बताया था। कजाकिस्तान, ईरान, रशिया, रूस, अजरबैजान एंड तुर्कमेनिस्तान। सुपीरियर की बात करें तो कनाडा और यूएसए के बीच में। ह्यूरॉन भी कनाडा यूएसए के बीच में, इरी भी कनाडा यूएसए के बीच में, मिशिगन भी कनाडा यूएसए ओंटारियो कनाडा यूएसए के बीच में, और मिशिगन एक ऐसी झील है इन पांचों में जो सिर्फ और सिर्फ यूएसए में है। अब कनाडा में कौन कौन सी हमने पढ़ी थी, लाइन से ऊपर से नीचे तक। गेट से पढ़ी थी ग्रेट बियर, सबसे ऊपर हमने पढ़ी थी ग्रेट बियर। फिर हमने पढ़ी ग्रेट स्लेव, फिर हमने रेंडियर पढ़ी थी, विनीपेग पढ़ी थी, वहीं पे आपको मिलेगा अथाबास्का, मानीटोबो और विनीपेगोसिस। ठीक है, तो मानीटोबो इतनी तो बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, ये अगर नहीं भी याद होती कोई बात नहीं, पता मुझे विनीपेगोसिस भी आपको कनाडा में मिल जाएगी। अब रशिया में एक तो हमने पढ़ी ली बैकाल, फिर है लादोगा और ओनेगा, ओनेगा और लादोगा। ठीक है, ये दोनों भी आपकी कहाँ मिल जाएगी, आपको रशिया में मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपकी कजाकिस्तान में आपको मिलेगी आपकी बालखास। ओके, ये भी याद रखिएगा।
नहीं भी याद रहता तो कोई ऐसी खास वो नहीं है। अरल सागर बिल्कुल याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान के बीच में। विक्टोरिया याद रखिएगा, युगांडा केन्या और तंजानिया के बीच में। फिर टंगनिका बिल्कुल याद रखिएगा, बुरुंडी तंजानिया जाम्बिया कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच में मिलेगी आपको, ये इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका में मिलेगी। मलावी या न्यासा भी इंपॉर्टेंट है, मलावी मोजाम्बिक एंड तंजानिया के बीच में मिल जाएगी। टिटिकाका भी इंपॉर्टेंट है, बोलीविया पेरू साउथ अमेरिका में मिल जाएगी आपको। ताना झील इथियोपिया में मिल जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अफ्रीका में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका है रुडोल्फ या फिर आपका तुर्काना, ये आपको केनिया इथियोपिया के बीच में मिल जाएगी। ये थोड़ा सा डाउट में है कि इतनी इंपॉर्टेंट है या नहीं। फिर है मवेरू भी ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। जाम्बिया और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में मिल जाएगी। अल्बर्ट जो है युगांडा कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भी ऐसा जितनी दोनों ही इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। निकारागुआ ठीक है, निकारागुआ में मिल जाएगी, ये पता होना चाहिए, तो इसमें कुछ ऐसा याद करने के जैसा नहीं है। अब वेनेजुएला में है मराकेबो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मराकेबो कहाँ पे, वेनेजुएला में मिलेगी। मृत सागर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेड सी जो है आपका जॉर्डन इसराइल वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का है, ठीक है। अब यहाँ चैड भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो चैड जो है आपका नाइजीरिया चैड और कैमरून में मिल जाएगी। फिर है लिखा है इसे कुल, तो किर्गिस्तान ये ऐसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उर्मिया ईरान में मिल जाएगी, ये भी पता नहीं गाइस इतनी है कि नहीं है। फिर साइमा भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिनलैंड में मिल जाएगी। ये लिखा है वनेरन, ठीक है, स्वीडन में मिल जाएगी, ये भी इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, टर्की में मिलेगी, ठीक है। अब इसमें लिखा है आयर मैक्के गॉर्डन एमाडेस, ये ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगी, खास इंपॉर्टेंट कुछ नहीं इसमें। फिर इसमें लिखा है पोयांग ताई किंगहाई, ये चीन में मिल जाएगी, ओके। इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट पता नहीं। रेड लेगून जो है बोलीविया में मिल जाएगी। तो गाइस झील वाला पार्ट तो हमारा हो गया ख़त्म। इस वीडियो को और बड़ी नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे जलप्रपात।